This is Dr. Najib again with another video, and this time we have a very special guest from Peshawar. We have been joined by Mr. Jahangir, CEO of Bira Stores. I'm not sure if I'm pronouncing it right, because I think it's a Pashto word. Let's It's a hear from Bera. अब से हम आज उनके जो बिजनेस जर्नी है उसके हवाले से बात करेंगे। अगर आप इनके स्टोर्स को विजिट करें ऑनलाइन के फेसबुक पेज को देखें तो आपको अंदाजा ही होगा कि इन्होंने अपना ब्रांड आउटलुक बहुत ही अच्छा डेवलप किया हुआ है। तो हम मार्केटिंग के हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे और फिर हम इसे पूछेंगे कि ऑपरेशनल स्ट्रेटजी के स्मॉल बिजनेस की इस तरह की क्या होनी चाहिए जो कि ज्यादातर एक्सपोर्ट मार्केट के ऊपर टारगेट कर रही है। तो इंट्रोडक्शन में चाहूंगा जहांगीर साहब खुद कराएं, थोड़ा सा बता दीजिए अपने बारे में कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपका बिजनेस बैकग्राउंड क्या रहा, उसके बाद इस बिजनेस तक आप कैसे पहुंचे, और फिर हम चाहेंगे कि आप तफसील से, बहुत तफसील से, विद ऑल ट्विस्ट्स एंड टर्न्स, विद ऑल फेलियर्स एंड सक्सेसेस अपना बिजनेस जर्नी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें कि उसके अंदर बहुत सी लर्निंग है। आई एम प्रीटी श्योर। So over to you, Jahangir Saab. Please give an introduction and then your journey. जी बहुत बहुत शुक्रिया नजम साहब। एंड सबसे पहले जी आपका शुक्रिया, आईबीए का शुक्रिया कि आपने हमें लगता है कि हमने इतनी बड़ी सक्सेस स्टोरी नहीं बनाई अभी तक, बट लोगों को लगता है कि ये सक्सेस स्टोरी है। मेरा एक कराची का ही आपके एक बहना थी, उन्होंने इंटरव्यू किया था वीकास्ट ऑनलाइन वालों ने 2018 आई थिंक। तो उसमें मैंने कहा था कि यार मेरा जो बेरा का एम है, वी वांट टू बी द नेक्स्ट लुई विटॉन ऑफ पाकिस्तान। अब लुई विटॉन बनना, एलवी बनना एक लोगों का ड्रीम हो सकता है। उस टारगेट तक पहुंचने के लिए जो है आपको लिटरली जो है वो कांटों के ऊपर और अंगारों के ऊपर चलना पड़ता है। इफ यू वांट टू बी द नेक्स्ट लुई विटॉन जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रीमियम ब्रांड है। मेरी यही सोच थी, मेरे जो पार्टनर है हमारी यही सोच थी कि यार हमने एक ऐसा ब्रांड बनाना है कि जो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे, और वो मिडिल क्लास पे ना हो, लोअर क्लास पे ना हो, वो एलीट क्लास पे हो, और वो लोगों के बताए कि यार पाकिस्तान का जो हमारा ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है या जो हमारा आर्टिजन है जो यहाँ पे काम करता है, दे हैव द कैपेबिलिटी टू मेक अ प्रीमियम प्रोडक्ट। और वो एक ऐसा प्रीमियम प्रोडक्ट जिसको रियल में प्रीमियम प्रोडक्ट कहा जाए, जिसको कंसिडर किया जाए कि यार ये एक रियल प्रीमियम प्रोडक्ट है, इसके अंदर जो काम किया गया है, इसके अंदर जो मटेरियल्स यूज किए गए हैं, जो इसके अंदर कारीगरी की गई है, वो फिनोमिनल हो। और वो हमारा जो पाकिस्तान का आर्टिजन है, दे आर मच कैपेबल टू डू दिस जॉब। तो मैं थोड़ा सा इसको स्टार्ट करूंगा। मैं अपनी जो मेरा बैकग्राउंड है उससे, आई एम MBA मार्केटिंग में मैंने की, और मेरा शौक था बिजनेस करना। एंड देन मैंने एक कंपनी ज्वाइन की, US पब्लिशर्स, जमाल येलो पेजेस बिजनेस डायरेक्टरी जिनकी है। सब लोग उनको जानते हैं। कराची एक्सपो सेंटर के जितने सबसे बड़े 16 एक्सपोज इंटरनेशनल होते हैं वो भी सारे वही ऑर्गेनाइज करते हैं। उनके साथ मैंने तकरीबन कोई 3-4 साल काम किया मार्केटिंग में। एंड देन आई स्विच टू एन IT कंपनी, ग्रेविटी IT सोल्यूशन, यहाँ पे पेशावर में थी, एक छोटी कंपनी थी। उनके साथ मैंने तकरीबन 4 साल काम किया। द एम वाज टू लर्न द बिजनेस साइकिल, कि यार ये जो बिजनेस साइकिल है इसको, इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है उसको मैं समझ सकूं। मुझे हमेशा से एक चीज़ का क्यूरियोसिटी होती थी कि यार जो एक कही जाती है कि बुक्स में कुछ और होता है और ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और होती हैं, इन द फैक्ट फील्ड में जो होता है वो डिफरेंट होता है। सो आई वाज जस्ट थिंकिंग कि यार जो ग्राउंड रियलिटी है तो मुझे अपनी एजुकेशन के साथ जो है कहीं पे जॉब भी करनी चाहिए, और देखना चाहिए कि यार इंटरनल ऑपरेशंस या एक कंपनीज जो चला रहे होते हैं वो उनका क्या तरीकाकार होता है, जो कि लोग कहते हैं कि वो डिफरेंट होता है। तो उसमें जो डिफरेंट चीज़ होती है वो क्या होती है। एंड एम था कि यार एक बड़ी कंपनी में काम करूं और एक छोटी सी कंपनी में काम करूं। मुझे एक चीज़ लगती थी पर्सनली कि यार ये छोटी कंपनीज जो होती हैं वो हमेशा छोटी क्यों होती हैं, और ये जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो डे बाय डे एक्सपैंड कर रही होती हैं, दुनिया में जा रही होती हैं और बहुत कुछ कर रही होती हैं, बट छोटी कंपनीज जो होती हैं वो हमेशा छोटी रह जाती हैं या फिर ख़त्म हो जाती हैं।
इसके पीछे क्या मसला है, क्या वजह है ऐसा कि जो ये है, ये स्केल नहीं कर सकते और वो स्केल अनस्टॉपेबल हो जाते हैं, वो इतने बड़े हो जाते हैं। तो जो कंक्लूजन था 4 साल छोटी कंपनी में काम करने का और तकरीबन कोई 3 साढ़े 3 साल बड़ी कंपनी में काम करने का, कंक्लूजन ये निकला कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं, जो मल्टीनेशनल्स होती हैं, वो प्लान करके चलती हैं। वो एक पूरा प्लान बनाती हैं और वो प्लान इस तरह नहीं होता कि यार मैंने 6 महीने में क्या करना है या इस फिजिकल ईयर में मैंने क्या करना है। वो ये प्लान करते हैं कि यार अगले 20 साल में क्या करना है, 30 साल में क्या करना है, अगले 50 साल में क्या करना है। उनकी ये स्ट्रैटेजीज होती हैं और इतने लॉन्ग टर्म पे वो देख रहे होते हैं। दूसरा उनका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये होती है कि उनका माइंड सेट जो होता है वो इतना पावरफुल होता है और वो इतनी बिग थिंकिंग कर रहे होते हैं कि उनको ये छोटी चीज़ें कुछ मतलब उसके ऊपर वो गौर व फिक्र भी नहीं करते। उसके लिए वो टीम बिठाते हैं और टीम को कहते हैं कि यार इनको एग्जीक्यूट करो, हमें छोड़ दो, हमें और कुछ करना है। सो जो कंक्लूजन था वो ये था कि अच्छा, अगर बड़ी कंपनी बनानी है तो आपको एक प्रॉपर बिजनेस प्लान बनाना है, एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनानी है, देन आपको उसके लिए प्रॉपर ह्यूमन रिसोर्स जो है वो अरेंज करना है, एंड देन जो है आपने उसको लॉन्च करना है। आपने अभी मेरी और आपकी जब ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी तो आप कह रहे थे कि बेरा की ब्रांडिंग एंड जो उसकी आउटलुक है वो बड़ी ज़बरदस्त है। उसकी वजह ये है कि इसके ऊपर हमने 2 साल लगे सिर्फ इसको प्लान करने में। हमने इस तरह नहीं किया कि कहीं पे बेडरूम में बैठ के हमने प्लान कर लिया कि जी हम एक ब्रांड बना रहे हैं और उस ब्रांड को इस तरह कर लेंगे और इस तरह हो जाएगा, इस तरह नहीं। हमने पूरे 2 साल लगाए। इवन अगर आप हमारे लोगों को देख लें और लोगों से लेके एंड प्रोडक्ट तक देख चले जाएं, आपको कहीं पे हमारे कंटेंट में, हमारी ग्राफिक्स में, हमारी वीडियोस में कहीं पे भी आपको कहीं पे कोई एम्बिग्विटी नजर नहीं आएगी। आपको एक बड़ा स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको एक प्रीमियम लुक मिलेगा। और वो ऐसे नहीं हुआ। हमारी एक एक पोस्ट जब सोशल मीडिया पे जाती है तो उसके ऊपर हम पूरी एक 4-5 बंदों की टीम है, वो सोचती है, हर बंदा अपना कमेंट करता है कि यार इसको इस पोस्ट को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। थोड़ा सा पहले हमने एक हमसे वो प्रेशर इतना बिल्ड हो गया था, बिजनेस में होता रहता है ये, जब आप रियलिटी में आते हैं तो आपको पता लग जाता है कि किन किन चीज़ों को देखना पड़ता है। तो कुछ हमारी पोस्ट ऐसी थी कि वो हमसे ऐसे ही चली गई, जो उस पर हमें लगा कि नहीं यार ये इस तरह नहीं होना चाहिए था। और जब आप प्रीमियम ब्रांड की बात करते हैं तो उसमें जो आपका कस्टमर होता है एक्चुअली वो आपका पार्टनर होता है। वो पार्टनर इसलिए होता है, जो प्रीमियम कस्टमर जितना भी है वो अगर आप देख लें तो वो एक लॉयल कस्टमर होता है, वो आपको एंड तक लेके जाता है। एंड तक इसलिए लेके जाता है कि जब वो आपका प्रोडक्ट पहनता है और जब वो किसी भी गैदरिंग में जाता है, किसी भी अपनी मीटिंग में जाता है, तो उससे पूछा जाता है कि यार आपने ये कहाँ से लिया और ये जो आपने पहना हुआ है ये क्या है। सो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो जो कंपनी होती है वो उसको इतना स्क्रू करता है, उनको बताता है कि यार इस चीज़ के ऊपर पॉइंट करें, ये चीज़ में थोड़ा सा मसला है, ये मसला है, आप इसको फिक्स करें। और ये सारी चीज़ें हमने सीखी व्हेन वी वर इन द मार्केट। वो जो एजुकेशन का और रियल इंडस्ट्री का डिफरेंस था वो ये था कि जो बंदा अपना वॉलेट खोलता है और आपको पे करता है किसी प्रोडक्ट के लिए, तो वो फिर आपको जो फीडबैक देता है और जिस तरह आपके साथ काम करता है, वो मेन चीज़ होती है। वो एक क्रक्स होता है जिसके ऊपर आप एक सॉलिड फाउंडेशन बनाते हैं और उससे आगे फिर उसको लेके चलते हैं। वो एक हमारी जो लर्निंग थी, इससे पहले हमने वो बेरा को लॉन्च करने से पहले हमने एक दूसरा प्लेटफॉर्म बनाया dealskpk.com के नाम से, और उसके ऊपर हमने इसको स्टार्ट किया। स्टार्ट इसलिए किया कि हम इस पूरे साइकिल को समझना चाह रहे थे कि यार पेशावरी चप्पल का मटेरियल कहाँ से आता है, इसका जो आर्टिजन है वो किस तरह काम करता है, उसके क्या मसले मसाइल हैं, कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर के लॉजिस्टिकल इश्यूज किस तरह के होते हैं, फिर इसकी पैकेजिंग में किस तरह के इश्यूज हैं। वो पूरा एक साइकिल हमने रियल ग्राउंड पे डाल के उसके ऊपर उसको प्रैक्टिस किया, रादर कि हम यहाँ पे सोशल जहांगीर मीडिया। साहब थोड़ा सा मैं अगर इंटरप्ट कर सकूं आपकी इजाजत जी से, जी। मैं चाहूंगा कि इसमें आप ये भी थोड़ा सा बताएं कि पेशावरी चप्पल ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं। मतलब there could be so many things. If you have come from an IT background, then there could have been a possibility कि आप उस साइड पे ही जाते। तो पेशावरी चप्पल एक तो ये क्यों, दूसरा ये कि जो आपने वो डील्स केपीके का बताया, तो थोड़ा सा अब बच्चों की जानने के लिए बता दें कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी थी, क्योंकि एक बहुत क्या कहना चाहिए कि मिसकॉन्सेप्शन ये है कि जब तक आपके पास आप लाखों रुपए ना हो आप पहला कदम नहीं उठा सकते।
तो अक्सर जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो इस मिथ को बस्ट कर देती हैं। तो इस पे भी थोड़ा फोकस रखिएगा कि हमने शुरू तो सिर्फ इतने से किया था और उसके बाद फिर हम ग्रो करते गए। तो डील्स केपी का भी बताइएगा और ये जो बेड़ा है इसका भी बताइए प्लीज। अच्छा, ये मैं आपको सर बताऊं कि जो पेशावरी चप्पल हमने चूज़ किया, तो पेशावरी चप्पल हमने क्यों चूज़ किया, उसकी मेजर वजह ये थी कि पेशावरी चप्पल एक वेल नोन प्रोडक्ट था। दूसरी वजह ये थी कि वो इजी एक्सेसिबल था हमें, जिसके ऊपर हम इजीली काम कर सकते थे। हमारे पास जो टोटल इन्वेस्टमेंट थी उस वक्त मेरे और राशिद के पास टोटल 2000 रुपए थी। अच्छा। उस 2000 रुपए से हमने डोमेन लिया, आईटी बैकग्राउंड था, हमने वेबसाइट खुद बनाई और हमने जाके अपने यहाँ पे लोकल मार्केट से सिर्फ 600 रुपए का एक चप्पल लिया और उसकी इमेजिंग करके हमने उसको सोशल मीडिया पे डाला और वहाँ से जो फिर वो सेल्स थी उसको हम रेप्लिकेट करते गए। टिल डेट हम अपनी सैलरीज लेते हैं और हम अपना प्रॉफिट जो होता है वो री इन्वेस्ट करते हैं और उस री इन्वेस्टमेंट से हम अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक आए। फिर बीच में जब लोगों को कॉन्फिडेंट हो गया, मार्केट को, लोगों को सबसे पहला मसला तो ये था, जब 2015 में हम इसके ऊपर काम कर रहे थे तो उस वक्त लोगों को जब हम यहाँ पे कहते थे पेशावर में कि भाईजान आप हमें दे दें और हमने इसको इंटरनेट पे बेचना है, तो वो कहते थे भाई इंटरनेट का क्या मतलब। हम उसको कहते कि यार उसको हम फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे और इंटरनेट पे, लैपटॉप पे, मोबाइल स्क्रीन पे बेचेंगे। तो वो कहते थे कि भाईजान उस पर तो है, हम वैसे ही गपशप लगाते हैं, उस पर तो लोग फ़ोन करते हैं, आप कैसे बेचेंगे। तो उस चीज़ को समझाने के लिए उनको समझ नहीं आती थी। तो टिपिकल बिजनेस था, पूरे पाकिस्तान का ये मसला था कि टिपिकल सारे जो माइंडसेट था उस वो काम कर रहा था, वो ठेकेदारी माइंडसेट जो था वो काम कर रहा था। तो हमने उठाया अपनी उनको पेमेंट की 600 रुपये और उनसे एक जूता उठाया, उसको सेल सेल किया। फिर उससे जब ऑर्डर आना शुरू हुए तो हमें समझ आ गई कि यार इससे थोड़ा सा इसको बढ़ाते जाएं, थोड़ा सा बढ़ाते जाएं। फिर उसके अंदर थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट डालते गए, 5000 10,000, और वो स्केल करता गया। इवेंचुअली द पीपल हु आर नॉट कन्विंस्ड कि यार इंटरनेट पे कुछ चीज़ें बिक सकती हैं, वो बंदा, एक एक शॉप वाला जो बंदा है, वो हमें 40 से 50 लाख रुपए का माल क्रेडिट पे देता था एंड वो कहता था कि यार आप इसको बेचो और मुझे पैसे दे देना फिर। एंड अल्हम्दुलिल्लाह डे वन से हमारी ये स्ट्रेटेजी है, मेरी और जो मेरा पार्टनर है राशिद। हम ये कहते हैं कि यार बजाय अपने पैसे जो है वो अकाउंट में रखने के और अपना जो जो बैंक अकाउंट है उसकी जो स्टेटमेंट है उसको स्ट्रॉन्ग करने से बेहतर है कि हम अपनी मार्केट पोजीशन, जो मार्केट में जो हमारा सप्लायर है उसके साथ रिलेशन स्ट्रॉन्ग कर लें। तो हम जब भी हमें पैसे आते थे तो हम पहले पैसे जो है वो अपने सप्लायर को देते थे, बाद में अगर कोई बचते थे तो वो जाके किसी अकाउंट में जमा करवाते थे। और वही चीज़ हमें लेट कर गई उस दिन पे जब हमें एक एक सप्लायर ने 40 से 50 लाख रुपए का माल क्रेडिट पे देना शुरू कर दिया। उनको समझ आ गई कि यार ये जो लड़के हैं ये वो उस तरह टिपिकल लड़के नहीं है जो कि पैसे किसी के रोकते हैं, और पैसे हम किसी के भी नहीं रोकते। और ये हमारी डे वन से स्ट्रैटेजी थी। तो ये फिर पूरा जर्नी में टाइम आपको कितना लगा कि यानी कि वो 600 रुपए की चप्पल से लेके फिर 40 लाख की जी जी क्रेडिट मैं तक बताता कितना हूँ, अर्सा लगा? ये इसमें जो है हमारा तकरीबन 1 साल लगा। जो अच्छा। पहला साल था हमारा वो साइकिल करने का, उसमें जब हमने किया तो मार्केट में हमें लोगों ने पहचाना, लोगों को समझ आई कि यार ये जो कह रहे हैं ही कैन डिलीवर, और ये झूठ नहीं बोल रहे, ये मजाक नहीं कर रहे, ये जेन्युइनली दे गाइस आर डूइंग बिजनेस। हम्म। और रियलिटी में जो हमारा टिपिकल बिजनेसमैन है उसको तब समझ आती है व्हेन यू पे देम एंड यू बाय समथिंग फ्रॉम देम। सीधी सीधी बात होती है। हम्म। दे डोंट बिलीव ऑन स्ट्रेटेजीज, प्लानिंग, वट। तो हमने ये किया कि यार बजाय इसको इनके साथ दिमाग खाने से बेहतर है कि यार इनके साथ, इन्हीं के साथ कंधे मिलाओ, इनके साथ चलो एंड इनको समझाओ कि यार जो हम कर रहे हैं वो भी अच्छा है। तो एक टाइम आएगा कि ये हमारे साथ कंधा मिलाना शुरू कर देंगे। और फिर वही हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि वो हमारे साथ, हमारा जो स्टार्टअप का मैं यहाँ पे देख भी रहा हूँ, बहुत सारे स्टार्टअप्स में डिफरेंट इंटरव्यूज भी होते हैं, डिफरेंट जगहों पे मुझे इनवाइट भी किया जाता है, मैं जाता भी हूँ। और मेरी सबसे बड़ी जो ख्वाहिश होती है वो यही होती है कि ग्राउंड रियलिटी का जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं उनके साथ शेयर करूँ कि यार आप उन चीज़ों से बाहर निकल आओ जो आप अपने ख्याली पुलाव में बनाते हैं कि यार ऐसा हो जाएगा, उससे बाहर निकल आओ और जो रियल फैक्ट है उसके ऊपर काम करो। तो रियल फैक्ट मेरी एग्जांपल आपके सामने है कि जो जिस ऊपर मैं काम कर चुका हूँ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह कल हम बात कर रहे थे, हम कुछ चीज़ें प्लान कर रहे थे कि इंटरनेशनल हम अच्छा एक और तो उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि लोगों का ये ख्याल है कि हम इंटरनेशनल बेचते हैं, हमारा इंटरनेशनल हम्म। कस्टमर है।
हमारा 1% इंटरनेशनल कस्टमर है और 99% हमारा पाकिस्तान में है। अच्छा, एक्सेलेंट। अच्छा, उसकी वजह क्या है? उसकी मेजर वजह जो है, हमने इतनी डेप्थ रिसर्च की हुई थी यार, हमने अपना प्रोडक्ट किसको बेचना है। हमने प्रोडक्ट जो बेचना है वो अपर मिडिल क्लास और एलीट क्लास के पाकिस्तान का जो बंदा है उसको बेचना है। वो लोग कितने हैं? वो हमारे 13% है। अब उस 13% जो जो लोग जो जिनके पास पैसा है पाकिस्तान का, वो लोग क्या पसंद करते हैं, कहाँ उठते हैं, कहाँ बैठते हैं, किस चीज़ को देखते हैं, कहाँ जाते हैं, उनकी गैदरिंग कैसे होती है, अच्छा उनको किस किस्म की जो डिजिटल कंटेंट होता है वो किस किस्म का पसंद आता है। तो इतनी डिटेल रिसर्च करने के बाद जब हमने किया तो फिर हमें लगा कि यार उनको एक प्रीमियम लुक और एलिगेंट लुक जो होता है वो चाहिए होता है। आप किसी भी एग्जेक्टिव क्लास को देखें तो उसने फन की चीज़ नहीं पहनी होगी, उसने बड़ी ग्रेसफुल, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उसकी ड्रेसिंग, उसकी अगर कोई भी उसकी आउटलुक आप देख लें तो बड़ी ग्रेसफुल चीज़ें उसके पास होंगी। सो वी केम अप द कंक्लूजन कि यार हमें एक ग्रेसफुल लुक में चीज़ें बनानी चाहिए और उनको प्रेजेंट करनी चाहिए। एंड देन वी फाइंड आउट कि यार वो किस रेस्टोरेंट में जाता है, किस किस्म की मीटिंग्स में जाता है, डिजिटल कंटेंट में वो किस किस्म की चीज़ों को सर्च आउट करता है, किस किस्म की चीज़ों के ऊपर वो कमेंट करता है, किस किस्म की चीज़ों के ऊपर वो लाइक करता है, किस किस्म की चीज़ों के ऊपर वो डिस्कशन करता है डिजिटल मीडिया पे, डिजिटल जितना भी फोरम है। फिर हम जाके जब अपने एड सेट बनाते हैं और अब अपने जब अपने एड्स लगाते हैं सोशल मीडिया पे, तो वो सारी टारगेटिंग हम वहाँ तक ले जाते हैं। एंड जब उनके सामने उनकी जो ज़रूरत की चीज़ होती है, जो उनकी लाइक डिसलाइक की चीज़ उनके सामने आती है, देन दे गो टू चेकआउट और फिर वहाँ पे जाके वो बाय करते हैं। हमारा एक एक कस्टमर की जो इनवाइस होती है वो मैं ये कह सकता हूँ कि 50,000 प्लस होती है एवरेज में। ठीक है, और वो 3-3 4-4 जूते खरीदता है अपने लिए। और हमारी जो अभी रिसेंटली हमने एक शॉल लॉन्च की थी लास्ट सीजन में, इसी विंटर में, और इसके साथ एक स्कार्फ हमने लॉन्च किया था, मफलर था। हमारा मफलर जो था वो 15,000 का था और हमारी जो शॉल थी वो 35,000 की थी। तो जो हमारे पीछे से जो हम कस्टमर जिसको लेके आए थे, जिसको पेशावरी चप्पल अच्छी लगती थी, पसंद भी आती थी, लेकिन वो पहनता नहीं था। क्यों नहीं पहनता था? उसमें 3 बड़ी वजूहत थी। कंफर्ट, मटेरियल और उसका जो मेकिंग थी वो उस क्लास की नहीं थी कि जो उसको सूट करे। तो हमने जब बनाया और उसको उस प्राइसिंग तक लिया है कि सबसे अच्छी जो पेशावरी चप्पल थी वो 3,000 रुपए की मिल जाती थी मार्केट में, और हमारी जो चप्पल है वो उस वक्त 6,500 रुपए से स्टार्ट होती थी। मतलब हम 50% से भी ज़्यादा ऊपर प्राइस ले गए थे और सब लोग ये कह रहे थे कि तुम लोगों का दिमाग ख़राब हो गया है। यहाँ पे पीछे जो है वो 50-50 साल के जो गुरु बैठे हुए हैं पेशावरी चप्पल के, वो बैठे हुए हैं, वो इतनी महंगी जूती नहीं बेच सकते, आप कैसे बेचोगे? तो हम कहते थे कि यार बस ठीक है, आप हमें हमारा टाइम दे दें। जो हमने टाइम अपना बिजनेस का कैलकुलेट किया हुआ है कि यार हमने 2 साल रिसर्च पे लगाने हैं, अगले 3 साल में हमने $1 मिलियन कंपनी बनानी है, 5 साल में जो है हमने पहला इंशाल्लाह इंटरनेशनल लॉन्च करना है, फिर हमने जो अगले 6 से 10 साल हो का जो टाइम पीरियड 5 साल का होगा, उसमें जाके हमने किसी इंटरनेशनल बड़े ब्रांड को जाके टक्कर देनी है और उसको कहना है कि यार भाई आ जाओ, आप कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं, आप पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, और अब इसको जो है हम आके लेके जाना चाह रहे हैं। सो एक पूरा जो 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 प्लान था वो उसमें हमने डिवाइस किया और उसके ऊपर हम उसको काम करना शुरू कर दिया। अब हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ देख रहे हैं यार, अभी हमें इंटरनेशनल मार्केट की तरफ जाना चाहिए और उसकी तरफ हम इंशाल्लाह जाएंगे। इंटरनेशनल मार्केट का सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि हमारे लोग जल्दी जो है वो इंटरनेशनल मार्केट की तरफ भागते हैं और उनके पास ना तो कोई डेटा होता है, ना कोई रिसर्च होती है। जब हमने हमारा भी ये ख्याल था कि यार हम इतना एक्सपेंसिव जूता बनाएंगे तो इंटरनेशनल इंटरनेशनल मार्केट जो है वो उसको एक ज़्यादा एक्सेप्ट करेगी रादर लोकल मार्केट। जब उसके ऊपर काम किया तो पता लगा कि यार पाकिस्तान का जो आपका बंदा बैठा हुआ है जो 13% है, उसको एक्चुअली पेशावरी चप्पल चाहिए इस क्वालिटी की, जो कि उसको मिल ही नहीं रही। इस वक्त हमारा कोई कंपेटिटर नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जब उसको नहीं मिल रही तो इसका मतलब है कि यार बजाय बाहर जाने के आपके अपने घर में आपके इतना पोटेंशियल पड़ा हुआ है, आप उसको बेचो। और हमने वही किया अल्हम्दुलिल्लाह। जो हमारा लोकल कस्टमर था, जो पाकिस्तान का जो कस्टमर था, जो पाकिस्तानी था, उसने उठा के पूरी दुनिया में भेजा। पाकिस्तान में हमसे ख़रीदा, लोगों को गिफ्ट किया। अच्छा। इवन आप के कराची के नईम ज़मींदार साहब, आप उनको जानते होंगे, यस। काफ़ी लोग उनको जानते हैं।
हुआ ये कि उनकी बेटी की शादी थी, लड़का जो था वो यूएस में था, पठान था बेसिकली, लेकिन वो यूएस में पैदा हुआ था, वहीं पे पला बड़ा, सब कुछ उनका ठीक ठाक हुआ था। तो उनकी बेटे की जो शादी थी वो दुबई में थी, सॉरी बेटी की शादी थी उनकी। तो वो घर में प्लानिंग कर रहे थे कि यार उसको, अपने जो दामाद है उनको क्या पहनाया जाए। सडनली दे केम अप कि यार उनको बेहरा पहनाना चाहिए, उनको बेहरा की जूती पहनाते हैं और बड़ी अच्छी लगेगी। तो घर में उनके पूरी डिस्कशन इसके ऊपर हुई, हमारी पूरी ब्रांडिंग सब कुछ देखा गया कि यार बेरा आया हमारे लेवल का है या नहीं है। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने मुझे कॉल की और मुझे कहा कि यार इस तरह करो कि मुझे उस दिन अनफॉर्चुनेटली संडे का दिन था और मुझे 2 दिन में हमने दुबई निकलना है और हमें जो है इतने पेयर्स चाहिए इस साइज के। तो मैंने कहा कि सर ये तो डिलीवरी हमारी मंडे को होगी, लॉजिस्टिकल प्रॉब्लम है। कहते यार मुझे नहीं पता, हमने घर में ये डिसाइड किया कि हमने अपने जो दामाद है उसको बेरा पहनानी है उसकी शादी पे। तो मैंने कहा चले मैं इस तरह करता हूँ कि मैं जाता हूँ और मैं कोई तरीका निकालता हूँ। मैं आया ऑफिस में अकेला और सारी चीज़ें उनके लिए पैक की और जाके डाइवो को मैंने दे दी खुद कि यार इनको जो है वो मंडे को रादर के मैं पेशावर से लॉजिस्टिक को दूँ और वो फिर अगले 3 दिन में पहुँचाए। जाके मैंने डाइवो को दे दी और उनको फ्री में दे दी कि यार बस ये उनको पहुँचा दो, पेमेंट को बाद में देखेंगे, अब उनका एक इवेंट है वो अच्छा गुजर जाए, बस उनको भेज दो, बस कुछ भी हो जाए। सब कुछ पैक किया और उनको फ्री में मैंने भिजवा दी संडे के दिन। डाइवो को मैंने दे दी और उन्होंने कहा कि जी मंडे को नेक्स्ट डे, जिस दिन हमारी 4-5 बजे डिलीवरी पेशावर से निकलनी थी, 4-5 बजे उनको वहाँ पे मिल गई। उनको मिली, उन्होंने एक थैंक यू नोट मुझे बस व्हाट्सएप पे भेजी कि बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे मिल गया और हम लोग कल कल सुबह जो है हमारी फ़्लाइट है, हम जा रहे हैं। चले गए। ना तो मैंने उनको पेमेंट का कहा और ना उन्होंने कोई ज़िक्र किया क्योंकि वो जल्दी में थे, चले गए। शादी उन्होंने अटेंड की, जब वापस आए शादी के बाद तो मैंने उनसे, उन्होंने बल्कि उनकी वाइफ ने मैसेज किया कि बच्चे आपके कुछ पेमेंट है हमारी तरफ ड्यू है, तो आप मुझे बताएं कि वो पेमेंट आपको कैसे करनी है। तो मैंने कहा कि चलो पेमेंट तो कर देंगे, मुझे ये बताएं कि आपका इवेंट कैसा रहा। तो उन्होंने मुझे कहा कि इवेंट तो ऐसा था कि उन्होंने एक जूता पहना, बाहर निकले तो उनके कोई सऊदी प्रिंस था, उनका दोस्त था, वो भी उनकी शादी पे आया हुआ था। उसने उसको देखा, उसने कहा कि यार तुम उतार दो, तुम कुछ और पहने, ये मुझे चाहिए। तो मैंने कहा कि फिर क्या हुआ। कहते वो तो उसने जबरदस्ती उनसे उतरवा ली, ये ब्लैक कप्तान उन्होंने ली थी। तो कहता है सऊदी प्रिंस ने अपने जूते उतारे, वो पहन लिए और अच्छा था कि हमारे पास 3 पेयर्स थे, तो बाकी जो है वो उनको हमने दूसरे और पहना दिए। सो ये जब उन्होंने मुझे कहा तो मैंने उनको कहा, मतलब मेरा ये एम था या लेट्स सेलिब्रेट हैप्पीनेस, उनको खुशी मिली। मैंने कहा आपको अच्छा लगा, फिर उन्होंने वो पेमेंट भी कर दी, सारी चीज़ें, उनके साथ बड़ा अच्छा रिलेशन, उनका फैमिली रिलेशन। इसी तरह काफ़ी सारे हमारे ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने अपनी अ, पूरी जो अभी उनकी जो फैमिली फंक्शंस होते हैं तो उसमें बेरा डिस्कस की जाती है कि यार किसने पहनना है और किसने कौन सा कलर पहनना है, मैं अपने लिए कौन सा सूट बनाऊं और मैंने फिर कौन सा जो बेरा का जूता है वो ऑर्डर करना है। ये पाकिस्तान में हो रहा है। और ये जो चीज़ थी, वो जो पीछे मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस था जॉब करने का, उसने मुझे सिखाया था कि यार आपने रिसर्च कैसे करनी है और फिर काम कैसे करना है। Excellent. अगर मैं बुक थोड़ा से सा क्रॉनिकल्स, जी जी, मैं चाहूंगा कि आप क्रॉनिकल्स का भी जिक्र कर दें। ये जो पहला आपका डील्स केपी के आपने कहा 600 के हमने एक जोड़ी लेके ऑनलाइन सेल की, ये कौन से साल में हुआ था? ये 2015। 2015, और 15 के बाद 16 में आप इस हद तक पहुंच गए थे कि पीपल वर गिविंग यू स्टफ ऑन क्रेडिट, जिस तरह या आपने जिक्र किया। बिल्कुल और ऐसा उसके था। बाद फिर हमने तो फिर 2017 में 15 जनवरी को, राइट, 2016 में हमने अपनी प्रॉपर रिसर्च, अपनी जो ब्रांडिंग की थी, जो बेरा के ऊपर काम था वो कर दिया था। और उसमें हमने पेशावर में, यहाँ पे पेशावर 2.0 एक ऑर्गेनाइजेशन है, शायद आप उनको जानते होंगे, डॉक्टर फैसल। उन्होंने फर्स्ट इंक्यूबेशन जो पेशावर का था वो स्टार्ट किया था रिवोल्ट के नाम से। तो उनके फर्स्ट बैच में हम थे और सारी चीज़ें हम कर रहे थे। और वहाँ पे डॉक्टर फैसल को हम बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने हमें समझाया कि यार ये आपने सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट कैसे करनी है, प्लान कैसे करनी है और इनको एक स्ट्रैटेजी में कैसे डालनी है। उनके साथ हमने प्रॉपरली काम किया, 6 मंथ इंक्यूबेशन में हम रहे। और ये सारी चीज़ें करने के बाद 15 जनवरी 2017 को हमने बेरा लॉन्च किया था ऑफिशियली। ये हमारी जो ओके। एक पीछे प्रॉपर जर्नी थी वो ये थी। और फिर डील्स के पीके .com को हमने रीडायरेक्ट कर दिया था बेरा के ऊपर।
अच्छा ये बताइए कि ये जो आपने एक बात में बीच में जिक्र किया कि हमने इतनी हाई प्राइस रखी, 6,500 से आपकी जो प्राइसेस थी स्टार्ट हो रही थी, तो बाकी जो लोग थे जो टॉप ऑफ द लिस्ट नाम थे पेशावर के अंदर, उन्होंने कहा कि आप बहुत ज्यादा महंगा बेच रहे हैं। तो व्हाट मेड यू सो कॉन्फिडेंट? यकीनन आपने कुछ स्ट्रेटेजाइज किया होगा, आपके जहन में कुछ इमेज होगा। व्हाट मेड यू सो कॉन्फिडेंट कि मैं इतनी प्राइस के ऊपर भी सेल कर दूंगा? एंड देन व्हाट वर द इनेबलर्स दैट एक्चुअली मेड इट हैपन? उसमें जो 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 कॉन्फिडेंट की बात थी, जो सबसे हमें कॉन्फिडेंट कर रहा था, दैट वाज द रिसर्च। और वो जो डेटा था, हमने पूरे पाकिस्तान में 120 लोगों को इंटरव्यू किया था जिसको हम जूता बेचना चाह रहे थे। एंड वी आस्क्ड देम कि यार आपको पेशावरी चप्पल अच्छी लगती है? जी हाँ अच्छी लगती है। तो सर आपने फिर नाइकी पहना हुआ है, आपने एडिडास पहना हुआ है, आपने गुची पहना हुआ है, लेकिन पेशावरी चप्पल क्यों नहीं पहना हुआ? तो कॉमन जो 3 प्रॉब्लम्स थी वो ये थी कि यार ये कंफर्टेबल नहीं होता, इसका मटेरियल जो है वो क्वालिटी का नहीं होता, और इसका जो डिज़ाइन है वो एलिगेंट नहीं होता, वो बड़ा चीप सा डिज़ाइन होता है, उसके अंदर वो प्रीमियम लुक नहीं है। वो चीज़ें हमने की, और फिर हमने उनको उनकी प्राइस रेंज देखी कि यार अगर इसने नाइकी का जूता पहना है या एडिडास का पहना है तो इसकी एवरेज प्राइस क्या है। तो नाइकी एडिडास का एवरेज जूता जो है वो 30-40 हज़ार रुपए का है। तो हमने जब ये प्राइस सेट की तो सब लोग कह रहे थे कि यार आप गलत कर रहे हो, आपका दिमाग खराब हो गया कि इतनी एक्सपेंसिव बेच रहे हो। जबकि हमें ये पता था, इनसाइड स्टोरी ये थी कि यार जिसको मैं बेचना चाह रहा हूँ उसके लिए पीनट है, उसके लिए बहुत सस्ता है। और एग्जैक्टली वही हुआ। जब उसको मिला तो उसने फिर 3-3 4-4 पेयर्स खरीदे, डिफरेंट कलर्स में, डिफरेंट डिजाइन में। मैं वो जो 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 कस्टमर और रिसर्च की बात की, तो मैं उसके अपने कस्टमर तक पिन पॉइंट पहुंच गया था कि यार मैंने किसको बेचना है, और मेरा कौन सा कस्टमर है जो जिसकी जो बाइंग कैपेसिटी है वो इतनी है, और वो उसने ऑलरेडी जो पहना हुआ है वो कितना एक्सपेंसिव है। तो मैं उसके कितना लेस जाऊं और फिर उसको वही क्वालिटी प्रोवाइड करूं, उसको वो कॉन्फिडेंट दूं ताकि वो मुझसे बार बार खरीदे। तो सो मतलब अगर हम कहें कि एक सिंगल जो आपका सक्सेस फैक्टर है, जो सबसे बड़ा नजर आ रहा है आपके जर्नी में, वो आपकी बहुत ही डिटेल्ड इन डेप्थ मार्केट रिसर्च है। या आपने कहा आपने 120 बिल्कुल लोगों के इंटरव्यूज किए और उससे अंदाजा लगाया कि उनको क्या चाहिए। बिल्कुल। सही। मार्केटिंग के हवाले से बताइएगा, ये जो ब्रांड आउटलुक आपने डेवलप किया है, इज दैट योर ओन टैलेंट, या फिर यू हैड सम केपेबल टीम मेंबर ऑन बोर्ड जिसने फिर आपको इस डायरेक्शन के अंदर जो है वो नामजद किया? अभी तक जो है जो राशिद है वो मेरी पूरी जो मेरे पार्टनर हैं वो मैनेजमेंट को सारा देखते हैं, हमारी जो सप्लाई चेन है उसको देखते हैं, और ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग जो है वो मैं खुद देखता हूँ। अगेन मैं डाटा को ही रेफर करूंगा। जिस तरह मैंने कहा कि मैंने अपने पूरे कस्टमर को एक पूरा उसका जो परसोना था वो स्ट्रक्चराइज किया, उसको सामने रखा, और फिर उसकी लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग दोनों को देखा कि यार इसको क्या पसंद है और क्या नहीं पसंद। एंड देन जो उसको पसंद था वो उसके आगे रखा, जो उसको नहीं पसंद था उसको उसके पीछे ले गए स्ट्रेट अवे। तो वहां पे जाके हमें लगा कि यार हाँ, मेरा जो कस्टमर है अगर उसको मैं मल्टी कलर्स वाली कोई पोस्ट भेजूंगा और बड़ा लंबा चौड़ा टेक्स्ट भेजूंगा तो वो ना तो कभी पढ़ेगा ना उसको देखेगा, और अगर उसको मैं बड़ा प्रीमियम लुक में भेजूंगा और 2 लाइन में कोई डिस्क्रिप्शन लिख के भेजूंगा तो उसको समझ आ जाएगी और उसको ऊपर टाइम भी देगा। इस इन सारी चीज़ों के दरमियान में एक और बड़ी जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, वो जब हम मेरा लॉन्च कर चुके थे उसके बाद हमें समझ आई थी कि यार मेरा जो कस्टमर है वो कहाँ एग्जिस्ट करता है, आया वो बाजार आता है कि नहीं आता। पेशावरी चप्पल के लिए जो मेरा कस्टमर है वो कभी नहीं आएगा। फर्स्ट, उसके पास टाइम नहीं है। सेकंड, पेशावरी चप्पल की जो मार्केट है, जहाँ पे मार्केट बनी हुई है, उसको सिक्योरिटी के इतने मसले हैं कि वो वहाँ पे नहीं जा सकता। सो व्हाट वी डिड, हमने उसको ई कॉमर्स पे ले गए और उसके ऑफिस की टेबल तक या उसके बेडरूम तक उसके हाथ में पहुंचा दी कि यार ये लो। एंड सिंपली उसने देखा, उसने पढ़ा, कि उसको समझ आई, और उसने जाके अपनी वेबसाइट के ऊपर जो है हमारी उस पर ऑर्डर कर दिया, और हमने प्रोडक्ट उसके घर तक पहुंचा दिया या उसके ऑफिस तक उसको पहुंचा दिया। तो उसको वो ईज मिला, उसको वो कंफर्ट मिला कि यार मुझे टाइम निकालना है, मुझे बाजार जाना है, फिर मुझे वहाँ पे चप्पल देखनी है, तो वो बड़ा उसके लिए सर बेदर था। तो वो स्ट्रेट अवे उसको इग्नोर कर देता था कि यार बस छोड़ दो, उसको नहीं करते। सो जो जो उसका ये एक टेंशन थी, जो उसकी जो पेन थी, उसको हमने ये रिलीफ दी कि यार उसके हाथ तक, उसके लैपटॉप तक उसको हमने पहुंचाया और उसको इजी कर दिया कि यार आप वहाँ से 5 मिनट लगाओ,
पढ़ लो, समझ लो, 5 मिनट में ऑर्डर कर लो, बंद कर दो, हम आपके घर तक आपको पहुंचा देंगे। अगर उसमें कोई इशू है तो रिटर्न भी हम कर लेंगे, एक्सचेंज भी हम कर देंगे, डोंट यू वरी, उसमें कोई टेंशन नहीं होगी, कोई इस तरह की कोई चीज़ आपको मसला नहीं करेगी। सो वो एक जो चीज़ थी वो हम लेके गए, और ब्रांडिंग का यही था कि आउटलुक जो हमारा कस्टमर जो चाह रहा था उसके लिए हमने उस तरह का डिज़ाइन किया। सही है। अच्छा, अब ये बताइए, लेट्स कम टुवर्ड्स अ लिटिल बिट टुवर्ड्स ऑपरेशंस। आपने शुरू में बाजार से एक चीज खरीद के ऑनलाइन डाली और वो फिर आगे सेल हुई, लेकिन एक पॉइंट आता है कि अब आप सोचते हैं कि अब नाउ वी हैव टू डेवलप एन इन हाउस फैसिलिटी वेयर वी कैन मैन्युफैक्चर दिस स्टफ आवरसेल्व्स। वो पॉइंट कब आया? और दूसरा ये कि बहुत हद तक डिपेंड करती है आपकी प्रोडक्ट की सेल और रीसेल उसकी क्वालिटी के ऊपर। तो क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स आपने कैसे सेट किए, और वो जो कारीगर है कि जिसके हाथ में ये आर्ट है, जो हुनर है कि वो इतनी अच्छी चीज प्रोड्यूस कर रहा है, वो कैसे तलाश किया आपने? शुरू में अच्छा हो, अभी तक मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक हमारी अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी नहीं है। हमारा अच्छा। जो ब्रांड एम है वो ये है कि पाकिस्तान का जितना भी ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है, अगर मैं पेशावरी चप्पल की बात करूं तो पेशावरी चप्पल कराची में भी बन रही है, लाहौर में भी बन रही है, कोयटा में भी बन रही है, पेशावर में भी बन रही है। और इन चार प्रोविंसेस का अगर आप इसको सिटीज़ का अगर ये कंपैरिजन करें तो पेशावर की बनी हुई पेशावरी चप्पल और कराची की बनी हुई पेशावरी चप्पल, उसको अगर आप सिंपली हाथ में उठा के भी देख लेना तो आपको उसमें बहुत बड़ा फ़र्क नज़र आएगा। यार ये कैसे हो सकता है? ये हम कभी कभी बात करते हैं इन हाउस की, यार ये अल्लाह पाक के रिज़्क़ की एक तकसीम का एक मामला है। और वो मामला ये है कि हर एक जगह को एक खासियत दी हुई है कि यार ये बंदा जो है इस काम पर्टिकुलर काम में एक्सेलेंस करेगा और एक्सेलेंट चीज़ बनाएगा। जो हमारा बेरा का जो बिजनेस मॉडल है वो ये है कि हम पाकिस्तान का जितना ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है, जिस विसिनिटी में जहाँ पे बनता है, जो उनकी जहाँ जिन लोगों की स्पेशलिटी है वहीं पे डेवलप करेंगे और उन लोगों से ही डेवलप करवाएंगे। लाइक हमारा प्लान में है कि हम सिंध की जो अजरक है उसके ऊपर काम करेंगे, टोपी के ऊपर काम करेंगे, वहाँ पे फैब्रिक बनता है, वहाँ पे वो उसको क्या कहते हैं, एक जो छोटी सी वो वॉल दीवारों पे भी लगती है, डेकोरेशन पीस होता है, लीरी उसको कहते हैं कि क्या उसको कहते हैं, कुछ इस तरह की चीज़ है, डेकोरेशन पीसेस के लिए होती है। तो ये सारी चीज़ें हम वहीं पे डेवलप करेंगे। मुल्तान का जो है वहाँ पे हाथ का काम होता है कपड़े के ऊपर, बहुत खूबसूरत बड़ी नफासत के साथ, वो हम मुल्तान में करेंगे। ठीक है, लाहौर में कोल्हापुरी बनती है, खुस्सा बनती है, वो हम वहीं पे करेंगे और उन्हीं लोगों से ही करवाएंगे। हम ये चाह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि नेक्स्ट लुई विटॉन ऑफ पाकिस्तान, तो हम ये चाहते हैं कि जिस प्रोविंस का या जिस जगह का हमारे पाकिस्तान का जो प्रोडक्ट है, उन लोगों को जो है स्ट्रेंथन करें, उन लोगों को कहें कि यार आपका ये जो क्राफ्ट है इसमें इतना पोटेंशियल है कि आप इसको इंटरनेशनल मार्केट में लेके जा सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि आप उसको इंटरनेशनल जो मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो अप्लाई करें। और एज एन बेरा हम सिर्फ यही करते हैं कि वो जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो उठाते हैं, इनको बताते हैं, इनके साथ बैठ के प्रैक्टिस करते हैं। फिर सबसे बड़ा इनका मसला ये होता है कि यार रिसर्च के ऊपर मैं अब आपको 10 जूते बना के दूं और फिर वो ज़ाया हो जाएं और फिर ये हो जाएं, तो इतने में तो मैं जो है वो दुकान में जो है अगले दुकान वाले को जो भी बना के देता हूँ वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो हम उसको कहते हैं कि भाई आप उसकी टेंशन मत लो, हम एक्सेप्ट कर देंगे, हम आपको पेमेंट कर देंगे, हम उसको स्क्रैप कर देंगे, हम उसको नहीं बेचेंगे, आपको पेमेंट पूरी करेंगे। एंड ऑफ द डे जो चीज़ हम चाह रहे हैं हमें वो बना के दे दो। और वो इसी तरह हुआ। और शुरू में जब हम इसको वो बना रहे थे बेरा को, उसका पूरा वो कॉन्सेप्ट बन रहा था कि हम इस तरह बनाएंगे, तो हमने एक एक डिज़ाइन के हमने 60 पेयर्स बनाए, 60 पेयर्स बनते थे और रिजेक्ट हो जाते थे, और उसको हम अच्छा। स्क्रैप करके फेंक देते थे और इनको हम पेमेंट पूरी कर देते थे। यार ये लोग डिसहर्ट होकर पीछे ना भाग जाएं, क्योंकि उनको तो ये चीज़ें समझ नहीं आती। जो हमारा आर्टिजन है वो भाई बना तो सकता है, और वो क्या बनाता है कि वो चीज़ बनाता है कि पिछले 50 साल से जो इंडस्ट्री काम कर रही है जिस तरह, उसी तरह की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है। और उसको अगर आप ये कहें कि यार आपके जो आपने मुझे 60 पेयर्स बना के दिए और इसमें 5 जो है वो मैं नहीं एक्सेप्ट करता, तो इसका जो नुकसान है वो आपका हुआ, तो वो दूसरे दिन कहता है कि यार मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता। तो हमने ये किया कि यार बजाय इसके ये भाग जाए, इसको इंटैक्ट रखने के लिए इसको पैसे दे दो, इसको मोटिवेट कर लो कि यार आपको पैसे पूरे मिलेंगे, डोंट यू वरी, जस्ट यू हैव टू डू इट। कि जो हम आपको स्टैंडर्ड बता रहे हैं, जो आपके साथ कोशिश कर रहे हैं, उस तरह बनाते जाओ।
इसमें बड़े बड़े चैलेंजेस हमें आए। हमने तकरीबन को शुरू में 18 बंदे बिठाए, उनके साथ काम किया, 14 बंदे स्ट्रेट अवे भाग गए, सिर्फ 4 बंदे अच्छा। रह गए थे। उनको मतलब वो कह रहे थे कि यार इतनी डिटेल में हमसे काम नहीं होता। हमारी जो प्रैक्टिस अच्छा। हुई हुई है वो इस तरह की प्रैक्टिस हुई हुई है कि यार जो भी बनाओ मार्केट में एक्सेप्ट हो जाता है, चाहे उसका स्टिच गलत लगा हो, चाहे उसका मटेरियल आगे पीछे हो, चाहे उसके साइज में फ़र्क हो, चाहे उसके कंफर्ट में फ़र्क हो, मार्केट एक्सेप्ट कर लेती है। और मार्केट की ये ट्रेंड चल रहा था, ये चीज़ें हो रही थी। बट हम तो ये नहीं कर सकते थे। हमारा लिए मसला था कि यार हमने प्रीमियम प्रोडक्ट बनाना है, तो जब प्रीमियम बनाना है तो उसके लिए तो आपको एक एक नीटी ग्रिटी को जो है वो फिक्स करना होता है। तो हमने फिर यही किया कि यार वो 4 बंदों को साथ रखा। जब उनके साथ लॉन्च किया तो फिर यही कह रहे थे कि यार इतना एक्सपेंसिव जूता आप बेच रहे हो, बेचेगा नहीं, आप लोगों का दिमाग ख़राब है। जब इतना एक्सपेंसिव बिकना शुरू हुआ, लोगों को समझ आ गई कि यार इतना अच्छा क्वालिटी का काम हो सकता है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग आना भी शुरू हुए। मैं ये कह सकता हूँ कि एवरी वीक मार्केट से एक नया कारीगर आया होता है, हमारे ऑफिस में बैठा होता है कि यार हम आपके साथ काम करना चाहते हैं, और आप हमें थोड़ा सा काम दे दें, छोटा सा दे दें, एक पेयर दे दें, एक डिज़ाइन हमें दे दें, एक कलर हमें दे दें, हम आपके लिए प्रोडक्शन करना चाहते हैं। हम उनको कहते हैं कि यार आप कर लो, बट ये स्टैंडर्ड पहले साथ ले जाओ और पहले इसको पढ़ लो, समझ लो कि अगर आपको समझ आता है तो फिर ठीक है, आप बिल्कुल हमारे लिए काम करें, अगर नहीं आता तो फिर थोड़ा सा आप वेट करें। तो ये एक जो जो था उसके ऊपर हम काम कर रहे थे, तो वो इस तरह था। तो बीच में ऐसा भी हुआ कि कुछ आपके जो कंपेटिटर्स थे जिन्होंने काफी मुखालफत की आगे, वो भी फिर आपके साथ आके शामिल हो गए? बहुत सारे ऐसे हैं, और जो हमारे जिन्होंने शुरू में हमें बड़ा तंज किया और ये किया कि यार ये क्या कर रहे हो, ये किस तरह है, ये वो है। और मैं आज अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि हम सोचते भी थे, हम कहते भी थे कि यार ये जो मार्केट है इनको थोड़ा सा समझ आ जाए कि यार एक क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो बन भी सकता है और बिक भी सकता है। मैं ये कह सकता हूँ कि इस वक्त मार्केट में 60 to 70% जो मार्केट है, जो शॉप्स हैं, हर एक शॉप्स में बेरा का डिज़ाइन पड़ा होगा, बेरा का रेप्लिका पड़ा होगा। अच्छा। और ये हमारी सक्सेस है। और हमें हमारे दोस्त भी बताते रहते हैं, तस्वीरें भी खींच के व्हाट्सअप कर देते हैं कि यार फलां बंदा जो है आपका डिज़ाइन बना रहा है, और हम खुश होते हैं कि अच्छा अच्छा, चलो इनको थोड़ी सी तमीज़ तो आ गई कि यार अच्छी चीज़ बन सकती है, अच्छा डिज़ाइन बन सकता है, और हम बनाने देते हैं, हम खुश होते हैं उन पर। हम कहते हैं कि यार हम्म। थोड़ा सा इसको समझो, आपको आप हमें हमें कॉपी ना करो, बट इतना देखो कि यार अगर हम एक अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं, अच्छा प्रोडक्ट बेच सकते हैं, तो इसका मतलब है आप हमसे कई गुना अच्छा बना सकते हो, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री में पिछले 50 और 60 साल से काम कर रहे हो, तो क्यों नहीं कर रहे? उसकी वजह ये है कि आपके पास कॉन्फिडेंट नहीं है, या तो आप जिस तरह वो कुएं के मेंढक हैं, बस बन रहे हैं, जो बिक रहा है, जो बन रहा है, जो बिक रहा है, आप उससे निकलना ही नहीं चाहते। निकलो यार, कोई अच्छा करो। तो हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह अब वो मार्केट में वो चीज़ें जो हैं डिफरेंट उसमें बन रही हैं, डिफरेंट उसमें हो रही हैं। अब हम क्वेटा में इंशाल्लाह काम कर रहे हैं। क्वेटा की जो चवट है और नरोजी चप्पल है, वो क्वेटा से ही हम लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। उसके ऊपर हम कुछ चीज़ें अपने कर रहे हैं। स्वात से हमने अपनी मफलर और शॉल्स लॉन्च की। चतराल से हम्म। जो है हम चतराली पट्टी लॉन्च कर रहे हैं, जिससे वेस्ट कोट्स और ये लॉन्ग कोट्स और ये बनते हैं, वो इंटरनेशनल मार्केट में उसकी बड़ी डिमांड है। ये एक पूरे प्लान के साथ हम इसको लेके चल रहे हैं, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। एक्सलेंट। अच्छा, अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ग्लोबलाइजेशन और इंटरनेशनल मार्केट के हवाले से था, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप और वजाहत कर दें इस बात की कि वो जो 2015 में आपने एक पेयर बेचा 600 वाला, और उसके बाद आप कितने पेयर पर मंथ पे आ गए कि उस पर फिर आपने सोचा कि अब हमें एक डिटेल्ड मार्केट रिसर्च करनी चाहिए? How long was that journey and how many pairs were you selling each month before you started that detailed market research? अच्छा, ये जो हमने जब बेरा लॉन्च किया था, तो उस वक्त हम ये सोच रहे थे कि यार 300 से 400 पेयर अगर हम मंथली बेच गए तो ये एक बहुत बड़ी सक्सेस होगी। और हुआ भी यही। जब हमने उसको उस वक्त हमने कोई 200 पेयर्स बनाए, की है, ये भी है, वो भी है, सारी चीज़ें हैं। बट वो हुआ ये 2017 में कि हम ओवर ऑर्डर्स हो गए थे, हम पूरे ही नहीं कर पा रहे थे, और हम्म। हमें सवेर किस्म का मसला बन गया कि हमारे पास पीछे प्रोडक्शन नहीं थी। फिर 2018 में थोड़ी सी हमने अपनी प्रोडक्शन जो है वो स्केल अप की, उसके साथ थोड़ा सा वर्कआउट किया कि यार इसको थोड़ा सा बढ़ाओ, इसके साथ थोड़ा सा वो करते हैं, वो थोड़ा सा हुआ। फिर सडनली वही इश्यूज के जो आर्टिजन्स थे वो बीच में कभी उनके घर में शादी हो जाती थी, तो कभी उसके सर पे दर्द होता था, तो कभी उसने भाई साहब ने जो है सिगरेट नहीं पी होती थी, तो कभी जो है उसने वाइफ को कहीं घुमाने लेके जाना होता था। तो हम सोचते थे कि यार या तो हम पागल हैं कि इन लोगों के साथ टकरे मार रहे हैं, जिसको अपना ये सेंस नहीं है कि यार मैंने काम करना है और मैं अपने टाइम पे आऊँ और काम करूँ। उनको ये परवाह ही नहीं होती थी।
वो हमें बड़ा चैलेंज बना कि 2018 में हमने थोड़ी सी अपनी मार्केटिंग एक्सटेंड की, फिर वही मसला, पीछे से सप्लाई ख़त्म हो गई, पीछे से सप्लाई नहीं आ रही थी, वो बड़े इश्यूज थे। 19 में फिर हमने ये किया कि हमने एक पूरा बड़ा अच्छा, हमारा दोस्त है प्रोडक्शन मैनेजर, हम उसको लेके आए, और वो बड़ा टिपिकल माइंडसेट वाला बंदा है, पढ़ा लिखा है। उसको ये समझ आ गई कि यार इस जो जो लेबर तबका है इसके साथ काम कैसे करना है। अब हमने हम्म। पूरा एक डिपार्टमेंट बनाया और उसको हवाले कर दिया कि यार ये लो भाई इसके साथ। तो अब उसको वो हैंडल करना आता है, तो वो कभी जाके उनके साथ बैठ के उनको कहता है कि यार आ जाओ बाहर सिगरेट पी लो, कभी उनको कहता है कि यार आ जाओ बाहर मैं तुम्हें खाने पे लेके जाता हूँ। सो ही नोज द टैक्टिस हाउ टू टू गेट देम ऑन बोर्ड। तो वो उससे फिर हमारी प्रोडक्शन बेहतर हुई अल्हम्दुलिल्लाह। 2019 में हमने कुछ बेहतर काम किया। और अभी 2020 का जो हमारा प्लान था वो ये था कि इस छोटी ईद तक हमने 8000 पेयर्स प्लान किए हुए थे। राइट। अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से कि हमें बड़ा शदीद शदीद किस्म का झटका लगा, क्योंकि हम नहीं कर सके। हमारी काफ़ी सारी प्रोडक्शन हमें फिर नीचे लेके आने पड़ी। हम ये कह सकता हूँ कि 20% तक हम उसको लेके आए नीचे, जो कि मार्केट के जिस तरह सिचुएशन बन गई थी, तो हम उसको नीचे ले आए। हमने वो उसको कम कर दिया कि यार नहीं। दूसरा ये था कि जो हमारा सीज़न जो स्टार्ट होता है वो फेब से, 15 जनवरी से बाद ऑनवर्ड जो है वो थोड़ा सा पीक पड़ना शुरू हो जाता है, और फिर ये मार्च में आके प्रॉपर पीक पे आ जाता है, क्योंकि सीज़न चेंज हो रहा था और समर की परचेजिंग हो रही होती है। तो जैसे ही ये मार्च में आया, मार्च में फिर कोविड और ये सारी मसले मसाइल बन गए, और हमने जो मार्केटिंग प्लान की हुई थी, इस वक्त हम अपने प्रॉपर सेलिब्रिटीज़ के साथ डीवीसीज कर रहे थे, टीवी एड्स के ऊपर जा रहे थे, वो सारी चीज़ें स्टॉप हो गई सडनली। और वो प्लान जो है बड़ा, हमें 80% जो है वो सिर्फ हमारा नहीं, पूरी दुनिया के जो प्लान्स थे वो सारे डिस्टर्ब हो गए। सारी चीज़ें जो है वो अनफॉर्सीन, किसी को भी नहीं पता था कि इस तरह की कोई सिचुएशन बनेगी, तो हमें कितना उसको प्लान को नीचे लेके आना पड़ा। हमें भी बहुत सारा वो हुआ, हम उसको 8000 पेयर्स तक नहीं पहुंच सके। हम बहुत ही नीचे रहे, कोई 2000 के आसपास ही हम रहे। लेकिन इस वक्त इंशाल्लाह हम जो ये प्लान कर रहे हैं, और ये हालात थोड़े से नॉर्मल हो जाएं, तो हमारा ये प्लान है कि इंशाल्लाह अराउंड 700 to 1000 पेयर्स पर मंथ पे जाएंगे इंशाल्लाह। तो ये जो आपने 6500 की प्राइस रखी, ये कौन से सन की बात है? 2015 में आपने स्टार्ट किया? 2017 में जब अराउंड हमने बेरा, 17। जब ब्रांड लॉन्च किया तो उसकी ये प्राइसिंग थी। उससे पहले आप विदाउट डील्स केपी के नाम से बेच रहे थे, बाद में आपने डील्स बेड़ा के स्टार्ट किया? जी जी, डील्स के पी डॉट कॉम पे हम उस वक्त भी सबसे अच्छी चप्पल बेचते थे, मतलब 3000, 3500, अच्छा। अच्छा। इस तरह की जो सबसे अच्छी मार्केट की वो चप्पल थी उसको हम बेच रहे थे। सही। और साथ वैसे साथ में बेड़ा का हम, मतलब क्या है, ये मैं पूछ नहीं सका शुरू में। हाँ बेरा का, बेरा जो है बेसिकली ये बेर जो होती है खाने वाली, बेरी राइट। जिसको कहते हैं, ये बेसिकली वही है। ये दैट्स हमारे व्हाट यहाँ आई पे, थिंक। जी जी, राइट। पश्तो में उसको बेरा कहते हैं। बेरा हमने क्यों रखा, बेरा एक प्रॉपर रिसर्च थी इसके ऊपर। अगर आप बेरा की जो बेर होती है उसका दरख्त देख लें तो वो बहुत बड़ा होता है, उसका फल देख लें तो वो बहुत छोटा सा होता है, लेकिन उसके अंदर कांटे भी होते हैं। उसका दरख्त जो होता है बड़ा अजीब सा होता है, बड़ा खौफनाक सा होता है, इतना खूबसूरत नहीं होता। एंड ऑफ द डे उसका जो फल है वो इतना ज़बरदस्त होता है कि वो आपको बहुत सारे जो अमराज हैं उसमें भी वो काम करता है, और उसका जो साया होता है वो बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। तो इसी को, अगर इसी कंपैरिजन में आप पश्तून्स को देखें, पठान को देखें, तो उसके बारे में कहा जाता है कि यार ये बहुत सख्त लोग हैं, और बहुत जो हैं गुस्से वाले लोग हैं, और बहुत जालिम लोग हैं, और बहुत जंगजू लोग हैं, और इस तरह के हैं, इस तरह के। ये एक 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 परसेप्शन है लोगों का। लेकिन उसके साथ एक और बात कही जाती है कि ये बहुत मेहमान नवाज दोस्त भी हैं, लोग हैं। हम्म। इनके साथ दोस्ती करो तो ये किसी किसी भी हद तक आपके साथ दोस्ती को जो है वो लेके जाते हैं, आपके साथ आपकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, आपको वही स्वीटनेस देते हैं, उसी हार्श जो जो उसका इमेज है, एंड ऑफ द डे वो इतना स्वीट भी है। तो अगर आप बेरा के दरख्त को देख लें, उसका इतना हार्श दरख्त होता है जिसके अंदर कांटे भी हैं, पत्ते भी उसके छोटे छोटे हैं, दरख्त भी बड़ा हैवी किस्म का होता है, लेकिन एंड ऑफ द डे जो चीज़ वो डिलीवर करता है वो कितनी ज़बरदस्त है। ठीक है। सो मैं एज अ पश्तून, जो मेरा जो जो लोगों के जो परसेप्शन है कि हम लोग बड़े सख्त लोग हैं, बड़े ये लोग हैं, बड़े वो लोग हैं, बड़े खतरनाक किस्म के लोग हैं,
एंड ऑफ द डे हमें ये भी कहा जाता है कि आप बहुत खूबसूरत लोग हैं, बहुत मीठे लोग हैं, बहुत मेहमान नवाज लोग हैं, बहुत इज्जतदार लोग हैं, दीन के ऊपर हम लोग सबसे ज़्यादा वो थोड़ा सा वो करते हैं। तो ये जो वो है वो उसी तरह का वो था कि यार एंड ऑफ द डे हम क्या डिलीवर करते हैं, जो हमारा डिलीवरेबल है, जो हमारा जो जो आउटलुक है वो अपनी जगह पे, लेकिन हमारा डिलीवरेबल क्या है। बेरा का आउटलुक अपनी जगह पे, उसका डिलीवरेबल कितना ज़बरदस्त किस्म का है। सो ये एक छोटी सी स्टोरी थी कि यार हमारा जो डिलीवरेबल है वो भी इतना मीठा होना चाहिए जिस तरह एक बेर का आउटलुक उसका इतना अच्छा नहीं है, लेकिन उसका डिलीवरेबल जो है वो बहुत स्वीट है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का है। तो हमने पेशावरी चप्पल बनाई तो उसका आउटलुक जो है वो बहुत हैवी किस्म की लग रही होती है, बहुत भारी किस्म की और बहुत सख्त लग रही होती है। लेकिन अब जब बेरा को पहनते हैं, बेरा की जो पेशावरी चप्पल पहनते हैं, तो आपको इतनी कंफर्ट देती है कि आप कहते हैं कि यार आपने कोई एडिडास या नाइकी का शू पहना हुआ है, इतना कंफर्टेबल और इतना स्वीट हमने उसको बनाया हुआ। सो दिस वाज द स्टोरी बिहाइंड बेरा। तो बेरा का नाम कंफर्ट का एलिमेंट आपने खास तौर से, मैं खास कुशनिंग करके उसमें ऐड किया है। आई वाज इसके अंदर नोटिसिंग देयर वाज अ जी पैडिंग बिल्कुल इनसाइड योर। बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल जी। अब वी हैव 10 मिनट्स लेफ्ट, तो इसके अंदर मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा इंटरनेशनल एक्सपेंशन के बारे में बता दीजिए पहले तो। वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन कंपैरिजन विद मार्कोर, because I think they are also working on the similar patterns when it comes to international market. और फाइनली अगर 2 मिनट के अंदर आप इंटरनेशनल एक्सपेंशन के बाद बात करने के बाद एडवाइस दे सकें आने वाले जो बर्निंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, अगर वो इस फील्ड में आना चाहते हैं या फिर पाकिस्तान की किसी भी ट्रेडिशनल गुड को लेके आगे आना चाहते हैं, तो हाउ शुड दे मूव अहेड? अच्छा, मैं सबसे पहले जो मार्कोर की बात कर लेते हैं। हमारी दो इंस्पिरेशन है, एक हमारी इंस्पिरेशन है एप्पल और दूसरी हमारी जो इंस्पिरेशन है वो मार्कोर है। मार्कोर सिद्रा एंड वकास मेरे अच्छे दोस्त हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा। और जो हमारी मेजर इंस्पिरेशन थी वो एप्पल थी। लैपटॉप सब बनाते हैं, डेल भी बनाता है, असूस भी बनाता है, सोनी भी बनाता है, एचपी भी बनाता है, सब लोग बनाते हैं। लेकिन एप्पल का एक अपना अपनी एक मार्केट शेयर है और अपना एक आउटलुक है उसका। एप्पल को खरीदने वाले अपने लोग हैं। तो हम ये चाह रहे थे कि यार पेशावरी चप्पल सब बना रहे हैं, लेकिन पेशावरी चप्पल में एप्पल कौन बनाएगा, वो बेरा बनाएगा। सो ये हमारी इंस्पिरेशन थी कि एप्पल क्यों एप्पल है। एप्पल के अगर आप उसको देख लें, उसकी जो जितना भी प्रोडक्ट है, चाहे उसके फ़ोन्स हैं, चाहे उनके कोई और गैजेट्स हैं, चाहे उनके लैपटॉप्स हैं, वो अपनी परफॉर्मेंस जो आपको कहते हैं वो परफॉर्मेंस वो फुलफिल करते हैं किसी भी लेवल पे। उनका डिज़ाइन देख लें, आउट क्लास का होगा। उनके फीचर्स देख लें, आउट क्लास के होंगे। उनकी परफॉर्मेंस देख लें, कहीं पे भी आपको दरमियान में नहीं छोड़ेगा, कहीं भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। हम ये चाह रहे थे कि यार हमारा चप्पल अगर किसी ने पहना हो तो ड्यूरिंग द मीटिंग, ड्यूरिंग द किसी पार्टी, उसको नीचे से उसका पाँव खा ना रहा हो, उसको तंग ना कर रहा हो, उसको इतना कंफर्ट दे रहा हो कि वो रिलैक्स बैठा हो और इंजॉय कर रहा हो। सो ये हमारी इंस्पिरेशन थी। एंड देन मार्कोर जो हमारे कंपेटिटर हैं, मार्कोर हमारे कंपेटिटर बेसिकली नहीं है। उसकी वजह ये है कि मार्कोर जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहा है, यूएस में बैठा हुआ है, और दूसरा उनका जो प्रोडक्ट है वो शू है, वो बूट्स बनाते हैं। और वो उनका प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली वो हैंडमेड है, पाकिस्तान में बनता है। बट शू जो है, जो बूट है, वो पाकिस्तान का नहीं है, वो इंग्लिश है, वो इंग्लिश प्रोडक्ट है, राइट। सो मार्कोर जो है वो यूएस में बैठ के उनके लिए अच्छा प्रोडक्ट बना रहा है पाकिस्तान से, लेकिन प्रोडक्ट उनका बना रहा है, हमारा नहीं बना रहा। एक अच्छा प्रोडक्ट बना रहा है, बेहतरीन किस्म का प्रोडक्ट बना रहा है। उनकी मेजर मार्केट जो है वो शू की मार्केट है, बूट्स की मार्केट है, उसके ऊपर टारगेट कर रहे हैं। उन्होंने चप्पल बनाई, बहुत खूबसूरत और बहुत ज़बरदस्त किस्म की चप्पल बनाई, बट वो ओरिजिनल पेशावरी चप्पल नहीं है, ना तो वो ऑथेंटिक है ना ओरिजिनल है। उसकी वजह ये है कि ओरिजिनल और ऑथेंटिक चप्पल जो है वो पेशावर की है, और पेशावरी बंदा ही बनाएगा, वो पंजाब में बैठा बंदा नहीं बना सकता। वो उसको शू के पैटर्न के ऊपर बना देता है, उसके नीचे मेख लगा के उसको सब कुछ कर देता है। लेकिन जो पेशावर का बंदा है, जो उसको 100% हैंडमेड बनाता है और जिस स्ट्रक्चर में बनाता है, मार्कोर वो स्ट्रक्चर नहीं बना सकता। वो इंस्पायर्ड है पेशावरी चप्पल से, उसने खूबसूरत पेशावरी चप्पल बनाई, बहुत ज़बरदस्त बनाई, लेकिन वो ओरिजिनल और ऑथेंटिक पेशावरी चप्पल नहीं है। जबकि बेरा जो है वो ओरिजिनल और ऑथेंटिक प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करेगा, और उसके ऊपर वो काम कर रहा है, और जो कि हमारा अपना प्रोडक्ट है। अगर मार्कोर की बात करें तो मार्कोर जो सिद्रा वकास हैं वो ओकाड़ा के हैं, प्रोडक्शन उनकी लाहौर में हो रही है, तो ये तो उनका प्रोडक्ट नहीं है। और बैठे यूएस में हैं, बना इंग्लिश प्रोडक्ट हैं, तो वो भी उनका नहीं है। सो उनका जो बिजनेस मॉडल है वो ये है कि जो इंग्लिश शू है
उसको अच्छी क्वालिटी में हैंडमेड पाकिस्तान से बना के बेचा जाए। सो वी आर डिफरेंट। वो उनके अगर बिजनेस मॉडल को देख लें, फिर हमारे बिजनेस मॉडल को देख लें, तो टोटली हम लोग उसमें उनसे डिफरेंट हैं। हम डिफरेंट उसमें नीश में काम कर रहे हैं उनसे। तो इंटरनेशनल एक्सपेंशन कहाँ पे आप प्लान कर रहे हैं? हाँ, यूके, इंग्लैंड, जर्मनी, कहाँ पे अच्छा, जाना चाह अभी रहे हैं? अभी मैं आपको बताता हूँ। अभी जो हमारा इस वक्त का प्लान था, जो इस छोटी ईद पे हम इंटरनेशनल मार्केट को लॉन्च करना चाह रहे थे, वो हमने थोड़ा सा किया। इस वक्त जो हमने प्लान किया था वो 6 कंट्रीज थे। हम करना चाह रहे थे यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, दुबई, सऊदीया, इस तरह के हम जो थे वो 6 कंट्रीज हमने प्लान किए हुए थे और उसमें हम करना चाह रहे थे। और हमने फिर टेस्टिंग में थोड़ा सा काम भी किया। छोटी ईद के बाद भी हमने कुछ डिलीवरीज की। अभी आज भी मेरे ख्याल में यूएस की कोई डिलीवरीज जा रही हैं, आज भी जा रही हैं। तो उनको हमने टारगेट किया हुआ था और उसके अंदर हम उसको करना चाह रहे थे। उसकी रीजंस ये थी कि जो हमारे पाकिस्तानी भाई थे उन्होंने हमसे पाकिस्तान में ख़रीदा, उनकी क्वेरीज हमें इंटरनेशनल आई, पाकिस्तान में उन्होंने अपने घर मंगवाया और वहाँ से फिर वो उन्होंने इन कंट्रीज में जो है वो शिप किया। ऑस्ट्रेलिया थी उसमें। तो हम ये समझ रहे थे कि अच्छा, अगर पाकिस्तान में एक बंदा यहाँ से अपने वहाँ अपने लिए जूता मंगवा रहा है घर से, तो इसका मतलब है वहाँ पे मेरी मार्केट है। फिर हमने हम्म। जाके उस मार्केट को थोड़ा सा वहाँ पे टैप किया और उसके अंदर हमने खुद को पेनिट्रेट करने की अभी कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम उसको लेके जा रहे हैं। इसी तरह हम जो कर रहे हैं, अभी हम ये देख रहे हैं कि हम किसी इंटरनेशनल अच्छे इन्फ्लुएंसर्स के साथ जो है वो एक कोलैबोरेशन करें फॉर लॉन्च, और उसको फिर वहाँ से हम इसको आगे लेके चलें। तो दुबई में खालिद अलमीरी एक अच्छा इन्फ्लुएंसर है, बहुत डिसेंट किस्म का कंटेंट बनाते हैं, पाकिस्तान भी रिसेंटली आए थे। तो उनको हम्म। हमने लिखा हुआ है कि उनके साथ हम कुछ कोलैबोरेशंस करें, कुछ चीज़ें करें। इसी तरह यूएस में एक दो हैं जो कि मोस्टली काम करते हैं एजुकेशन में, बुक्स के ऊपर बुक्स लिखते हैं, बड़ी अच्छी किस्म की बुक्स लिखते हैं। तो हम ये चाह रहे हैं कि उनके साथ कोलैबोरेशन करें और उनका जो व्यूअर है या जो उनको देखते हैं, तो वो बड़े डिसेंट किस्म के, अब बुक्स रीडर जो है वो कि वो किस किस्म के लोग होंगे। अब खालिद हम्म। अलमीरी का कंटेंट देख लें तो वो हमेशा पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर काम कर रहा होता है। वो कभी किसी हम्म। नेगेटिव चीज़ को, किसी भी, वो डिफरेंट कंट्रीज में जाता है, उसकी किसी भी वीडियो में आपको नेगेटिविटी नज़र नहीं आएगी कि यार इस मुल्क में ये हम्म। मसला है और इस मुल्क में ये मसला है, इसका ये हो। वो हमेशा खूबसूरत कंटेंट जो है सामने लेके आ रहा होता है, पॉजिटिव चीज़ें जो है वो बता रहा होता है। सो हम ये चाह रहे हैं कि यार उसके साथ अगर हम मिडल ईस्ट में अपना ब्रेक थ्रू करना चाह रहे हैं, तो खालिद के साथ एक अच्छे कोलैबोरेशन में एक वीडियो की जाए, एक पूरी डीवीसी उसके साथ की जाए। इसी तरह यूएस के जो हैं एक दो हैं जो कि बुक्स और ये चीज़ें लिखते हैं, तो उनके साथ हम करें। तो उससे ये होगा कि एक पॉजिटिव इमेज और पॉजिटिव आउटरीच जो है हमारा वो लोगों के सामने आएगा। सो उसके साथ इंशाल्लाह हम लोग अपना इंटरनेशनल जो है वो एक्सपेंशन कर रहे हैं। अच्छा, वी हैव 3 मिनट्स लेफ्ट। इस 3 मिनट के अंदर इस हवाले से यंग बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को आप एडवाइस कर दीजिए। मैं ये समझता हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ कि रादर देन कॉपीइंग द वेस्ट and existing success stories, you should try to focus inward and try to find out what are the Pakistan's strengths. और मैं ये समझता हूँ हमारे जो हैंडीक्राफ्ट्स हैं, जैसे भी एक आर्टिसन का ही वर्क है जो कि आप काम कर रहे हैं, उनके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, उनकी बहुत डिमांड हो सकती है अगर उसको अच्छा मार्केट किया जाए। तो इस हवाले से व्हाट एडवाइस वुड यू लाइक टू गिव टू दीज यंग बडिंग एंटरप्रेन्योर्स अगर वो इस डायरेक्शन के अंदर काम करना चाहें? मैं यंग जो जितने भी हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, मैं अपने सब भाइयों बहनों को ये एडवाइस दूंगा कि ये एडवाइस करूंगा कि देखें, हम जो हैं एज बेरा, हम लोग इंस्पायर्ड हैं एप्पल से, ठीक है, लेकिन हम एप्पल नहीं बना रहे। हम्म। एप्पल का बिजनेस मॉडल या उनकी जो स्ट्रेटजी है उसको उठा के हम अपने प्रोडक्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सो व्हाट वी वांट कि जो लोग कहते हैं ना कॉपी करना, हम उनको कॉपी नहीं कर रहे, उनसे इंस्पायर होके अपनी चीज़ों को बेहतर कर रहे हैं। सो हम्म। ऑलवेज ऑलवेज मैं ये कहूँगा, जितने भी जो मेरे बहनें या भाई हैं, इंस्पिरेशन बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सारी चीज़ों से इंस्पायर हो और पीछे देखें कि यार मेरे पास कितनी स्ट्रेंथ है, मेरे पास क्या ऐसा प्रोडक्ट है, मेरे पास क्या ऐसी सर्विस है जो कि मैं यहाँ से करके उसको आगे लेके जा सकता हूँ। मेरी इंस्पिरेशन एप्पल है, मैं एप्पल नहीं बना रहा। वो एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, वो एक डिफरेंट किस्म की चीज़ें बनाती है, लेकिन उनका पूरा मॉडल उठा के मैंने अपने जो लोकल प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया और उस तरह का प्रोडक्ट लेके आया। सो मेरी एडवाइस ये होगी कि वो रिसर्च करें और बहुत सारी चीज़ों को देखें।
जब आप इस माइंडसेट से देखेंगे कि यार हम इंस्पिरेशन लें, तो आपको पीछे जो है 50,000 किस्म की चीज़ें अपनी नज़र आ जाएंगी कि अच्छा यार मैं तो अपने घर से भी ये चीज़ें कर सकता हूँ। मैं ये कह दूंगी कि मैं अपने घर में प्लांटेशन करना चाहता हूँ, तो मैं 2-4 वीडियो अगर बाहर की देख लूँ तो मुझे इतना आइडिया हो जाएगा कि यार मेरे 5 मरले के घर में भी इतनी ज़बरदस्त किस्म की प्लांटेशन मैं कर सकता हूँ, और उससे मैं इतनी प्रोडक्शन कर सकता हूँ, इतना कुछ मैं उससे कर सकता हूँ। बट हमें वो जो कॉन्फिडेंस होती है, जो मोटिवेशन होती है, वो तब मिलती है जब हम किसी चीज़ को देखें। और फिर हमेशा यही हम रोना रोते रहते हैं कि यार पैसे नहीं है। हम्म। काम करने के लिए ये याद रखें, आपको पैसे नहीं चाहिए। काम करने के लिए आपको काम करना चाहिए। आपको काम करना चाहिए। आपको प्लान करने के लिए पैसे नहीं चाहिए। आपको किसी के साथ रिसर्च करने में पैसे नहीं चाहिए। आपको किसी के साथ बात करने में पैसे नहीं चाहिए। फिर आपको आ जाती है ज़रूरत पैसे की। जब आपको पैसे की ज़रूरत आ जाती है तो फिर उसके लिए जब आपके पास पूरा एक प्लान होता है तो आप किसी को भी कह दें, वो आपको बता देगा, आपको बल्कि आपको कह देगा कि यार मैं आपको अगर 50 रुपए नहीं दे सकता तो मैं आपको 25 रुपए दे देता हूँ, आप इसके ऊपर काम करें। जब आपके पास कुछ है ही नहीं, आप उसको बता ही नहीं सकते, आप वैसे ही उसको कह रहे हैं कि यार आप मुझे इतने पैसे दे दें और मैं जो है ये वाला काम करना चाहता हूँ, आपको कभी नहीं देंगे। मैं इसकी एक एग्जांपल आपको देता हूँ कि आप जब आप कॉलेज नहीं जाते, आप जब स्कूल नहीं जाते, आप जब यूनिवर्सिटी नहीं जाते, आपके पेरेंट्स भी आपको पॉकेट मनी नहीं देते उस दिन की। ऐसा है कि नहीं है? ट्रू। ठीक है। इसका मतलब है कि आपको काम करना है, आपको स्कूल जाना है, आपको यूनिवर्सिटी जाना है, आपको कॉलेज जाना है, तब आपको पैसे मिलेंगे। सिमिलर थिंग अप्लाइज इन ऑन बिजनेसेस। आप जब काम करोगे तो लोग आपको पैसे देंगे, और हम ये हमेशा ये सोचते रहते हैं पहले पैसे दो फिर मैं काम करूंगा। कोई नहीं देगा। आपको अपने पेरेंट्स जो है वो स्कूल जाने के लिए तब देते हैं जिस दिन आप स्कूल जाते हैं तो आपको पैसे देते हैं। अगर तो नहीं जाते तो बस वो कहते हैं कि यार घर में पढ़े हो, आराम से पढ़े रहो। राइट। ट्रू। वैसे आपने कोई फंड रेजिंग का राउंड नहीं किया इस थ्रू आउट जर्नी? हमने किया है। हमने कुछ फंड्स रेज भी किए हैं। लोकल फंड रेजिंग हमने की है। अराउंड हमने की होगी कोई, अभी तक मैं अगर सारी हमने डिफरेंट 2-3 राउंड किए हैं। उसमें हमने फंड रेजिंग की है तो तकरीबन कोई मोर देन 35 मिलियन तक हमने फंड रेजिंग की होगी अभी तक। ये सारे लोकल इन्वेस्टर्स हैं? सारे लोकल इन्वेस्टर्स हैं। अच्छा। लोकल इन्वेस्टर्स हैं और उन्हीं को उसकी वजह यह है कि उनको हमारी बात जल्दी समझ आ जाती है और हमें उन्हें समझाने में कोई मसला नहीं होता। तो मेजर दूसरी आपकी बात, जो एक्सपेंडिचर था इस फंड रेजिंग का वो मार्केटिंग की तरफ हुआ या प्रोडक्शन को बढ़ाने में हुआ? क्या डायरेक्शन में आपने इन्वेस्ट किया? मोस्ट ऑफ द टाइम हमें प्रोडक्शन बढ़ाने में हुआ। अच्छा। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें प्रोडक्शन को जो है वो स्केल करने में हमारा जो फंड्स था वो चाहिए था। सही। आई थिंक टाइम इज अप। मैं 2 मिनट्स आपके एक्स्ट्रा ले लिए हैं। बहुत नो शुक्रिया प्रॉब्लम जहांगीर सर। साहब, थैंक यू वेरी मच। आपके पास तो खैर इतना कुछ कंटेंट है कि हम 5 घंटे भी बैठे रहे तो शायद वो खत्म नहीं ना हो। जरूर वैसे जी। स्टोरी आपकी माशाल्लाह बहुत इंस्पिरेशनल है, खासतौर से ट्रेडिशनल गुड्स के लिए जो पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका। आई होप दैट वी टॉक अगेन सम टाइम इन द फ्यूचर। और कभी डेफिनेटली भी वी आप विल टॉक कराची आइए, इंशाल्लाह। जी कराची आई तो प्लीज मुलाकात कीजिएगा। आईबीए सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट में आई एम बेस्ड है। तो मैं चाहूंगा कि अपने स्टूडेंट्स को भी आपसे मिलाऊं अगर आपका कभी कराची आना हो। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आई होप वी टॉक नहीं अगेन। थैंक यू वेरी नहीं, मच। इंशाल्लाह जरूर आपसे बात होगी। और आईबीए आना होता रहता है, डॉक्टर शाहिद साहब से बात होती रहती है, अच्छा। पेशावर भी आते रहते हैं, उनसे मुलाकात भी होती रहती है, अक्सर इस्लामाबाद में मुलाकात हो जाती है। तो डेफिनेटली व्हेन एवर आई विल बी इन कराची तो मैं इंशाल्लाह आपके पास ज़रूर आऊँगा। और जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इस काबिल समझा कि हम इसके ऊपर बात कर सकें, हम इसके ऊपर कुछ कह सकें। जो मेरा अपना पर्सनल एम है, अभी लोग कहते हैं कि हमने बेरा में बहुत कुछ कर लिया, मैं ये कहता हूँ कि हमने कुछ भी नहीं किया। मेरा एम ये है कि नेक्स्ट इंशाल्लाह 10 इयर्स में मैं इसको $30 बिलियन कंपनी बनाऊं, एंड देन आई विल से कि हाँ यार अब कुछ कर लिया है। अभी तक कुछ नहीं किया इंशाल्लाह हमने, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। और हम इसी फेम में पड़े रहते हैं कि यार हमने छोटा सा काम किया होता है, और फिर हम जो है वो छोटी छोटी चीज़ों के पास, कोई अगर सोशल मीडिया का एक छोटा सा इंटरव्यू भी कर ले तो हम कहते हैं कि यार बस हमने जो है बड़े बड़े तीर मार लिए। तो इन चीज़ों से बाहर निकलें, और जो जो रियल कंटेंट है, जो रियल चीज़ें हैं उसके ऊपर फोकस है। अगेन नजम साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इनवाइट बहुत किया। शुक्रिया। दोबारा थैंक ज़रूर यू वेरी मुलाकात मच। होगी जी। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।